हेलो गाइस, आप लोगों को फिटर ट्रेड के इंट्रोडक्शन के बारे में कल बता रहा था। उसके आगे जो था बताना था कि कुशल फिटर बनने के गुण, फिटर कुशल बनने के कौन कौन से गुण आप में होना चाहिए। जो फिटर आपका शब्द है FITTER, उसके उच्चारण में बताता हूँ कि यफ का अर्थ क्या होता है, आई का अर्थ क्या होता है और टी का अर्थ क्या होता है। तो इससे मैं आपको अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि फिटर के बारे में क्या क्या है। यफ, देखिए फिटर शब्द का उच्चारण अलग अलग, एक एक शब्द का क्या क्या अर्थ होता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यफ का है फिटनेस। देखिए यफ का अर्थ होता है फिटनेस, शारीरिक रूप से सुदृढ़ हो। एक जो फिटर कारीगर होता है वो शारीरिक रूप से विकलांग ना हो, ताकि यदि विकलांग होगा तो मशीनों पे काम नहीं कर पाएगा। शारीरिक रूप से सुडौल होना चाहिए, कहीं भी विकलांगता नहीं होना चाहिए, जिसके अनुसार वो काम खड़े होकर के काम मशीन में कर सके, या कोई भी लोड उठाना है या कोई भी टूल या पार्ट्स उठाना है तो सही तरीके से उठा सके। इसलिए यह का अर्थ होता है फिटनेस, शारीरिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए। फिर आपका आई का अर्थ होता है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट में क्या होता है, मानसिक रूप से बुद्धिमान होना चाहिए। देखिए इंटेलिजेंट का अर्थ होता है मानसिक रूप से बुद्धिमान होना चाहिए। यदि बुद्धिमान नहीं होगा, दिमाग से पागल होगा, तो वो इंच और सेंटीमीटर के निशान और कैसे पार्ट में किस तरीके से नाप पाएगा, वर्नियर कैलिपर्स से किस तरीके से नापे ले पाएगा। यदि शारीरिक रूप यदि मानसिक रूप से बुद्धिमान नहीं है तो मशीन पे या नाप नहीं ले पाएगा। इसलिए बुद्धिमान, मानसिक रूप से बुद्धिमान होना चाहिए, जिससे कि वो अपने जो पार्ट बनाना है और जिस टूल्स का प्रयोग करना है उस टूल्स का प्रयोग कर सके। इसलिए मानसिक रूप से बुद्धिमान भी होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है टी। फिर इसके बाद आपका आता है टैलेंट। टैलेंट में क्या, टैलेंट उसके अंदर कार्य कर सीखने की योग्यता भी होनी चाहिए। कार्य करने की, कार्य सीखने की योग्यता भी अंदर होना चाहिए, जिससे कि कोई भी कार्य कर रहा है यदि उसका कार्य के विपरीत मन लग रहा है तो कार्य नहीं सीख पाएगा। किसी मशीन में काम करना है तो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए एक टी का अर्थ होता है टैलेंट, कार्य सीखने की योग्यता, कार्य कर सीखने की उसके अंदर क्षमता भी होनी चाहिए कि मुझे ये कार्य करना है और आज का कार्य कल करके नहीं टालना है, नहीं तो फिर काम का ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर जो पार्ट देना है कल वाला वो पार्ट नहीं दे पाएगा। इसलिए कार्य करने या कार्य सीखने की उसके अंदर क्षमता भी होनी चाहिए कि मुझे आज का काम आज ही करके देना है। फिर इसके बाद फिर हमारा अगला टी आता है, इससे होता है टारगेट। टारगेट का अर्थ होता है कि मुझे इतने कार्य करना है, लक्ष्य पाने की इच्छा। टारगेट में क्या होता है, एक आदमी टारगेट बनाता है कि नहीं मुझे ये काम करना है और इतने दिन में निपटा देना है। जैसे आप पेपर के समय पढ़ाई के लिए आप टारगेट बनाते हैं कि मुझे 10 दिन में या 5 दिन में एक बुक को ख़त्म कर देना है या एक चैप्टर को 2 दिन में समाप्त कर देना है। उसी प्रकार से दूसरे टी का अर्थ होता है टारगेट। टारगेट का मतलब लक्ष्य का पाने की इच्छा, के पाने की इच्छा। दूसरा टारगेट होता है आपका लक्ष्य के पाने की इच्छा, जिससे कि कोई भी काम करना है, ये काम करके मुझे ये हासिल करना है, ये इतने दिन में मुझे कार्य समाप्त करना है। एक टारगेट बनाना कि इतने दिन में कार्य समाप्ति करना है। तो इसी हिसाब से आपका दूसरे टी का अर्थ होता है टारगेट। फिर आपका आपका फिर इसके बाद ई आता है। ई का आता है आपका आता है इफिशिएंट। इफिशिएंट का मतलब होता है कार्य करने में कुशल। कोई भी कार्य करने के लिए एक बार बता देने पे कार्य को पूर्ण रूप से सीखना और सीखने के बाद कार्य
करना, उसमें ही ध्यान लगा करके इफिशिएंट माने होता है कार्य करने में कुशल, कार्य करने में कुशलता। कोई भी कार्य करना है उस कार्य के लिए अच्छे से पहले एक बार जानकारी ले लेना, जानकारी करने के बाद उस कार्य को करना। इससे यह आता है कि कार्य करने में आपका मन लग रहा है, जिससे कि कोई भी आपका अगला आता है आर। आर का अर्थ होता है रेगुलरिटी। कोई भी काम रेगुलरिटी से करना कि नहीं मुझे 10 बजे ऑफिस या 10 बजे मुझे कहीं भी ड्यूटी जाना है तो जाना है, उसमें ये नहीं कि चले जाएंगे जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि दिन प्रतिदिन आपका काम छूटता जाएगा। जैसे कॉलेज का काम है आप नहीं कर रहे कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों, एक दिन वो बहुत सारा बोझ हो जाता है, बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है काम जिसको करने में फिर दिक्कत होती है। इसलिए आज का काम आज ही निपटा लो ज्यादा। ये आपका आता है रेगुलरिटी, नियमितता, नियमित। कोई भी काम है आपका रेगुलरिटी, समय से काम निपटाएं और समय से कार्य करें, जिससे कि आपका जो काम है वो इकट्ठा नहीं हो पाएगा और थोड़ा थोड़ा होकर के सारा काम आपका समाप्त हो जाएगा। कार्य करने में रेगुलरिटी होनी चाहिए। फिर देखिए ये आपके जो फिटर है, फिटर का अर्थ समझा दिया कि आपका एफ का क्या होता है फिटनेस, आई का होता है इंटेलिजेंट, टी का होता है आपका टारगेट, दूसरे टी का आपका होता है टैलेंट और ई का होता है एफिडेंस, आर का होता है रेगुलरिटी। फिटर का अर्थ होता है कार्य शारीरिक रूप से सुदृढ़ हो, मानसिक रूप से बुद्धिमान हो और कार्य सीखने की योग्यता हो, लक्ष्य पाने का इच्छुक हो। इफिडेंस माने कार्य करने में कुशल हो। रेगुलर, आर का अर्थ हुआ रेगुलरिटी, रोज नियमबद्ध कार्य करना या नियम से कहीं भी आप ड्यूटी करते हैं तो नियम से जाना और वहाँ के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना। इसके आगे अब आता है फिटर कार्य के, फिटर कारीगर के कार्य। फिटर कारीगर के कौन कौन से कार्य, फिटर कारीगर के कार्य, फिटर कारीगर के कौन कौन से कार्य होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फिटर कारीगर के कार्य होते हैं कर्तन, कटिंग करना। नंबर 2 पे आपका आता है फाइलिंग करना। किसी भी जाप से अनावश्यक मटेरियल को हटाने के लिए फाइल के द्वारा जो फाइलिंग की जाती है उसे फाइलिंग कहते हैं। नंबर 3 पे आता है आपका डीलिंग, डील करना। किसी भी होल में, किसी भी पार्ट में ये होल करना ड्रिल मशीन के द्वारा डीलिंग होता है। इसके बाद मापना, स्टील रूल या टैप के द्वारा किसी जाप को मापना आपको मापिंग कहलाता है। फिर आपका आता है बेल्डिंग, दो पार्टों को आपस में जोड़ने की विधि को बेल्डिंग कहते हैं। फिर आता है थ्रेडिंग, थ्रेडिंग का अर्थ होता है किसी भी जाप में चूड़ियाँ काटना आपका थ्रेडिंग का कार्य होता है। इसके बाद आता है फोर्जिंग, फोर्जिंग का मतलब ग्राइंडिंग करना। ये उठे हुए पार्टों को या जुड़े हुए पार्टों में जो यहाँ बिल्डिंग करते हैं वहाँ पे कुछ स्पॉट रह जाते हैं, उनको फिनिशिंग करना ही आपका फोर्जिंग आता है। बेल्डिंग, बेल्डिंग बताए, ग्राइंडिंग पार्टों को फिनिशिंग करना ग्राइंडिंग होता है। टर्निंग, जैसे आपको टेपर टर्निंग करना, ये आपको यहाँ पे 1:3 पे टेपर टर्निंग करना। पार्ट को या किसी नट बोल्ट को बनाने के लिए जो टैपिंग की जाती है उसे टेपर टर्निंग कहते हैं। स्क्रैपिंग का अर्थ होता है घिसाई करना, किसी भी पार्टों पे स्क्रैपिंग, खुरचना। इसमें अनावश्यक मटेरियल को खुरचने के लिए स्क्रैपिंग कहते हैं। इसके अलावा फिर आपका आता है मरम्मत आदि, मरम्मत करना। जब हमारा पूरा पार्ट बन करके तैयार हो जाता है ग्राइंडिंग करने के बाद उसमें ब्रश के द्वारा तेल लगा देते हैं। तेल लगाने के बाद उसे अनावश्यक जो तेल होता है उसे हटा देते हैं और जाप को पैकिंग कर देते हैं जिसमें कि उसमें मोर्चा आदि ना लगे। फिर इसके बाद आपका आता है फिटर के प्रकार। फिटर के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि फिटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के फिटर होते हैं। फिटर के प्रकार देखिए, फिटर के कितने प्रकार होते हैं। कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार के फिटर पाए जाते हैं। जैसे आपका बेंच फिटर हुआ, मेंटेनेंस फिटर हुआ और इसके अलावा आपका असेंबली फिटर हुआ, फैब्रिकेशन फिटर हुआ, डाई फिटर हुआ,
पाइप फिटर हुआ। ये आपके कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार के फिटर पाए जाते हैं। आपको मैं 6 प्रकार के फिटर बता रहा हूँ, जिसमें कि आपके नंबर 1 पे हुआ आपका बेंच फिटर। बेंच फिटर नंबर 1 बेंच फिटर। बेंच फिटर नंबर 2 पे आपका हुआ मेंटेनेंस फिटर। मेंटेनेंस फिटर। नंबर 3 पे हुआ आपका डाई फिटर। डाई फिटर। नंबर 4 पे हुआ आपका पाइप फिटर। नंबर 5 पे हुआ आपका फैब्रिक असेंबली फिटर। असेंबली फिटर। नंबर 6 पे हुआ आपका फैब्रिकेशन फिटर। फैब्रिकेशन फिटर। देखिए आपका बेंच वाइज फिटर होता है, आपका मेंटेनेंस फिटर होता है, डाई फिटर होता है, पाइप फिटर, असेंबली फिटर, फैब्रिकेशन फिटर। तो आप काम के अनुसार अलग अलग प्रकार के फिटर पाए जाते हैं। जो काम आप करते हैं उस हिसाब से अलग अलग प्रकार के फिटर पाए जाते हैं। उनमें से आप जो बेंच वाइज फिटर होते हैं वो सारा काम इसके अंतर्गत आता है। आपका पाइप फिटर, असेंबली फिटर, फैब्रिकेशन फिटर, इससे कि आपके सारे फिटर इसके अंतर्गत आते हैं। अब मैं कल आप लोगों को अगला पढ़ाऊंगा विभिन्न प्रकार के कारीगर, कुशलता के आधार पर विभिन्न प्रकार के कारीगरों के बारे में अब मैं कल आपको बताऊंगा।